मुझे विश्वास नहीं था पहले इतना हो जाएगा, क्योंकि मैंने मीडियम भी चेंज किया था। स्कूल से को आके मैं सो जाता था, फिर लेट नाइट तक पढ़ाई करता था। मेरा ट्रस्ट है ईपी स्कूल में और उसी की ये सफलता है। देखो यहाँ तक पहुँच गई ये बच्चे। हाय नमस्कार, इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण डियर। आज हम पहुंचे हैं किशनगढ़ बास के रायपुर गांव में एक ऐसा नौनिहाल विद्यार्थी इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल का, जिसने हाल ही में आईआईटी का जो रिजल्ट आया है उसमें ओबीसी कैटेगरी में 3458 रैंक प्राप्त की है। आज हम उन्हीं के घर पर उपस्थित हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब जो कि ग्रामीण परिवेश से विद्यार्थी सोचते हैं या फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि गांव से डॉक्टर एवं इंजीनियर नहीं बन सकते, वो कैसे बनते हैं, आज बहुत सारे सवालों के जवाब लेने के लिए मैं उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा सबसे पहला सवाल कार्तिक आप ही से है कि इतनी बड़ी सक्सेस कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं था पहले इतना हो जाएगा, क्योंकि मैंने मीडियम भी चेंज किया था, पर नहीं पता हो गया धीरे धीरे। तो आपने कब ये सोचा कि मुझे मीडियम चेंज करना चाहिए? 10th के बाद। तो खैरतल में आप तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, आपने इंजीनियर्स पॉइंट को ही क्यों चुना? वो इतने अच्छे नहीं है, बाकी इतने अच्छे नहीं हैं। तो आपका जो शेड्यूल रहता था पढ़ाई का, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। स्कूल से को आके मैं सो जाता था, फिर लेट नाइट तक पढ़ाई करता था, फिर सुबह थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो मेरा अगला सवाल आपकी माता जी से रहेगा। मैम, आपके बेटे की सक्सेस, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अपने किसी भी माता पिता के लिए कि उनके बच्चे कामयाब हो जाएं, तो आपको कैसा लग रहा है और आप अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा कर दिया जी, क्योंकि ये शुरू से थोड़ा सा डामाडोल हो रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन क्योंकि इसने मीडियम भी चेंज किया था जी, फिर उसके बाद ये थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन ईपी स्टाफ का बहुत सहयोग रहा। इन्होंने शुरू से मेरे को विश्वास दिलाया था कि ये अच्छा करेगा, आप थोड़ा घर पे ध्यान दो, ये अच्छा करेगा। बिल्कुल मैम। शुरुआती दौर में क्या होता है, ग्रामीण परिवेश के अभिभावक सोचते हैं कि भाई 10वीं कक्षा तक यहाँ पढ़ा लिया, अब इसको बाहर भेज देते हैं, सीकर भेज देते हैं, कोटा भेज देते हैं, जयपुर भेज देते हैं, या फिर अन्य शहरों में भेज देते हैं। तो यहाँ जो पेरेंट्स और भी बहुत सारे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने बच्चों को अपने से दूर भेजूँ या किसी सिटी में भेजूँ। मैंने स्टार्टिंग से इनको आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाया था, वहाँ से सीधा मेरे घर में 6 बच्चे हैं तो सीधे ये ईपी में गए हैं, क्योंकि शुरू से मेरा ट्रस्ट है ईपी स्कूल में और उसी की ये सफलता है। देखो यहाँ तक पहुँच गई ये बच्चे। बिल्कुल मैम। घर पर आने के बाद जैसे बच्चा कहते हैं कि स्कूल का काम तो 6 घंटे का होता है, उसके बाद में बच्चा घर पर लगभग मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, तो कार्तिक के घर के शेड्यूल के बारे में भी आप हमें कुछ बताइए। सर, घर का शेड्यूल, वहाँ से ईपी से निकलने के बाद ये घर आता था, खाना खाया और ये सो जाता था, फिर ये उठता था 8 बजे। 8 बजे के बाद इसका शेड्यूल ऐसा रहता था, ये 1:30 भी बजाते, 2 भी बजाते, 3 भी बजाते, सुबह नहीं उठ पाता था ये, शाम को पढ़ता था कंटिन्यू 5-6 घंटे। बिल्कुल। तो इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल के ऊपर जो आपने विश्वास किया था वो आपका कामयाब हुआ? हाँ, कामयाब हुआ। बिल्कुल मैम। मेरा अगला सवाल संस्थान के डायरेक्टर आज़ाद चौधरी सर से रहेगा, तो कृपया करके आप माइक पास करें सर तक। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कार्तिक के बारे में कुछ ऐसी बातें हमें बताइए कि जिससे और भी विद्यार्थियों को सीखने को मिले। कार्तिक, सबसे पहले तो मैं पूरे आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना विश्वास जताया, और उस विश्वास की वजह ये है कि आज इतना अच्छा सिलेक्शन 12वीं के साथ साथ और अभी बढ़िया ब्रांच जो इनको चाहिए उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग अभी चल रही है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो कार्तिक में जो देखने को आई है वो केवल पढ़ाई से ही है काम, और किसी चीज़ से इनको कोई लेना देना नहीं। केवल आए, क्लास ली और क्लास लेने के बाद जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम काउंटर पे बैठे सवाल सोल्व किए, और 1-2 ऐसी याददाश्ती है इसकी, मतलब हमारे स्टाफ के साथ कि कहते बेटा 2 मिनट रुको और अभी आपको स्टैंड पे छोड़ के आएंगे, तो ये उनका वेट नहीं करते थे और सीधे पैदल निकल, मतलब इनको ऐसा है कि अपन 2 मिनट भी वेस्ट क्यों करें। बिल्कुल सर। पैदल ही निकल जाएंगे तो जी पर्टिकुलर 10 मिनट में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वेट करेंगे, हो सकता है 5 मिनट सर और वेट करा दें या कुछ और, वो जैसे सवाल ख़त्म हुआ और चल दिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है इनमें कि अपने केवल काम से काम रखा इन्होंने, और आज उस चीज़ की वजह से इन्होंने ये सफलता भी हासिल की, और क्वेश्चनों पे बहुत ज़्यादा
अपनी मेहनत रात को करना, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आना अगले दिन पॉइंट नोट करके और पहुंच जाते थे। जैसे ही क्लासें हो गई, क्लास में भी कहीं थोड़ा बहुत टाइम लगा तो सर से पूछ लिया, नहीं तो काउंटर पे तो ज़रूर पूछना। ये रेगुलर चला इनका। बिल्कुल सर मैं कार्तिक के बारे में एक जो खास बात यहाँ आने के बाद हमें पता लगी कि इन्होंने मीडियम चेंज किया था, क्योंकि मीडियम चेंज करना कक्षा 10वीं तक, जब आपका बेस जो कहते हैं कि भाई बेस हमारा जो हिंदी मीडियम में बना है, और फिर 11th से फाउंडेशन भी करना, नॉट नॉर्मल क्लासेस, फाउंडेशन भी करना और इंग्लिश मीडियम भी करना, ये बहुत टफेस्ट थोड़ा हो जाता है। तो इसके बारे में कैसे कार्तिक ने मैनेज किया, थोड़ा हमें उसके बारे में भी कुछ बताइए। ये कार्तिक ज़्यादा अच्छे तरह से बताएंगे इनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस हुई नहीं, क्योंकि जो 10वीं, एक तो 10वीं में अच्छी परसेंट रही, उसके बाद जैसे ये 11वीं में आए और मीडियम चेंज करने का जो एक खुद का डिटरमाइन था, या मम्मी के सब की वजह से, या जो भी इनका मन था कि नहीं मेरे को हिंदी मीडियम यहाँ तक कर लिया, अब मैं इंग्लिश मीडियम की तरफ चलूँ, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत सारी ऐसी बुक्स या रेफरेंस बुक्स, या ये कहें कि इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये इनका सोचना था। यूँ तो सिलेक्शन तो हिंदी मीडियम वालों के भी हो रहे हैं, लेकिन इनका ये मानना था कि इंग्लिश मीडियम से मैं कर लूँगा, और इन्होंने कर लिया, बड़े आसानी से कर लिया। बिल्कुल सर, ग्रामीण प्रतिभाएं जब भी होती हैं तो पता लग जाता है कि भाई ये ग्रामीण परिवेश में जो भी स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट होता है, पहले जब बच्चे होते थे जो बाहर की शहर तरफ बहुत मुँह करते थे, तो क्या ऐसा कोई समाधान आपके पास अभी है कि भाई बच्चों को जो बाहर नहीं जाना पड़े? क्योंकि इस साल भी इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल ने IIT में भी लगभग 4 से 5 सिलेक्शन विद 12th के दिए हैं, और शायद नीट में भी दिए हैं। कुछ एक ऐसा खास मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहें? नहीं, मेरा मैसेज तो सीधा सीधा है कि जब से EP खैरतल में ये संस्थान स्टार्ट किया है, तब से लगातार हर साल सिलेक्शन दिए जा रहे हैं। तो ये लगातार के जो सिलेक्शन है ये विश्वास पैदा करते हैं गार्जियनों पे। और इस सेशन में भी कुल 24 बच्चे थे और इनके क्लास में, और उनको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया, और अभी 24 में से 4 तो IIT में निकल गए। अभी NIT की आजकल में काउंसलिंग हो जाएगी जी, बिल्कुल, में से कुछ बच्चे निकल गए। और एक्चुअल में इतने ही बच्चे होते हैं जो ज़्यादा सीरियस होते हैं, और जो सीरियस बच्चा है वो 100% सिलेक्शन दे रहा है। ये EP का एक अच्छा प्लस पॉइंट है, ना कोई हेडक ना कुछ और फालतू की चीज़ें, क्योंकि बाहर बच्चा जाता है तो 70 चीज़ों की परेशानियाँ होती हैं। घर क्लास लिया, सीधे घर गए, घर जाके वापस क्लास लिया, तो ये टेंशन ही नहीं है बच्चे को। बाहर जाते हैं, सीकर कोटा जहाँ भी जाते हैं, उसकी इतनी टेंशन होती है बच्चे की, ज़बरदस्त रहती है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं रास्ते में, बहुत सारी समस्या होती है बच्चे। बिल्कुल सर, आज माँ बाप हर छोटी मोटी चीज़, किसी वजह से कोई क्वेश्चन सपोज करो ना भी आए तो बच्चा अपलेस हो जाए, घर जाए शाम को, मम्मी आज मेरे को ये सवाल नहीं, बेटा कोई बात नहीं कल सर से पूछ लो, तो कितनी आसानी से हो गया। वो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई 1 मिनट में। यही होता है बच्चों के साथ, ज़्यादा कुछ दिक्कत आती नहीं, पर यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती। बिल्कुल। मेरे साथ संस्थान के प्रिंसिपल राजेश जी भी बैठे हैं। राजेश सर, सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो फैकल्टी की बात होती है कि फैकल्टी मैनेज करना, और EP की जो फैकल्टी है वो बहुत ही शानदार रही है शुरू से। फैकल्टी के बारे में आप हमें कुछ बताइए। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो फैकल्टी चुन चुन करके लेके आते हैं। जो जिस स्थान पर बहुत अच्छी फैकल्टी होती है उन सभी फैकल्टियों को यहाँ पर हम उपलब्ध करवाते हैं, जिससे उनको बच्चों को कोई परेशानी ना हो, और वो फैकल्टी यहाँ पर अपना पूरे जी जान लगा करके सिलेक्शन दिलवाती है। और जो माँ बाप का विश्वास होता है EP के ऊपर, उस पर हम पूरा प्रयास करते हैं और खरे भी उतरने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर। कार्तिक, मेरा सवाल अगला आप ही से है कि जब आप इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल में गए, जब आपने मीडियम चेंज किया, तो कोई आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और करना भी पड़ा तो आपने उनका समाधान कैसे निकाला? थोड़ा डर लगता था कि सर कुछ पूछ लेंगे, मुझे पता नहीं होगा, वो इंग्लिश में होगा, पर इतना कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल। तो इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल की जो फाउंडेशन की फैकल्टी है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने ना 2 महीने लेट फाउंडेशन ज्वाइन किया था, तो फिर मुझे काफ़ी दिक्कतें आई थी शुरुआत में। तो एक फर्स्ट पेपर भी हो चुका था, वो देखा तो उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, पर धीरे धीरे मैंने रुक के ना छुट्टी के बाद वो सारा क्लियर किया, तो वो 1 महीने में क्लियर हो ही गया लास्ट में। मैंने सुना है कि इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल के जो डाउट काउंटर्स होते हैं वो बहुत देर तक लगते हैं। हाँ, काफ़ी देर तक लगता है। जब 2 बजे छुट्टी होती थी तब 5 बजे तक भी लगते थे। 5 बजे तक लगते थे। हाँ। तो आपको कोई समस्याएं नहीं आई? नहीं। तो घर के जो आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल था, स्कूल्स का जो पढ़ाई का शेड्यूल था, क्योंकि 12th के साथ में IIT जैसे एग्ज़ाम क्रैक करना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो ज़रा अपना आप एक बार 24 घंटे का शेड्यूल हमें बताएं। मैं 7 बजे, अगर 8 गर्मियों का टाइम होता था तो 7 बजे बस आती थी, तो यहाँ से 6:15 निकल जाता था,
और फिर अगर 1:30 बजे छुट्टी हो रही है तो डाउट पूछ के मैं आता तो 4 तो बज ही जाते थे। फिर मैं आके सो जाता था और 7 बजे 7:30 बजे मैं उठता था। फिर मैं मेरी पढ़ाई करता था 1-2 बजे तक जितना भी मेरा मन कर रहा है और फिर सो जाता था। और अगर कुछ ज़्यादा ही रिवाइज करना है तो मैं सुबह उठ जाता था और आधे 1 घंटे में कुछ रिवाइज किया फिर मैं स्कूल चला जाता था। बहुत अच्छी बात है कार्तिक। मेरा अगला सवाल आपकी माताजी से है। मैम, जब कार्तिक के 11th क्लास में आप इनका 2 महीने लेट आपने करवाया और मीडियम भी चेंज करवाया, तो डर नहीं लगा कि भाई ये 12th के साथ में हो जाएगा? नहीं हुआ था, ये पहले हिंदी मीडियम में गया। हिंदी मीडियम में जाने के बाद जितेंद्र सर हैं, तो ये जितेंद्र सर को फॉलो कर रहा था। जितेंद्र सर ने वो नॉन फाउंडेशन छोड़ दिया जी, तो ये नॉन फाउंडेशन छोड़ा इसने। फिर मैं मीडियम भी चेंज करूँगा, जितेंद्र सर वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो जितेंद्र सर को फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँचा था ये। बिल्कुल। तो कार्तिक के जो श्रेय है सक्सेस का वो काफ़ी हद तक जितेंद्र सर को ही जाता है। जितेंद्र सर को जाता है, बिल्कुल मैम। क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पढ़ी हुई थी पहले भी ईपी में ही, तो उसने जितेंद्र सर के काफ़ी यहाँ तारीफ कर रखी थी कि जितेंद्र सर मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ये एक्चुअल में तो गया तो जितेंद्र सर के पीछे था ईपी में। तो अभी आपने देखा कि कार्तिक अपने इंटरव्यू में जो मेन फोकस था वो जतिन सर के ऊपर था, जितेंद्र सर के ऊपर। तो जितेंद्र सर, आप ही जरा हमें कार्तिक की स्टोरी बताइए, किस प्रकार से कार्तिक ने आपको फॉलो किया, क्या इसकी रूपरेखा रही? ये कार्तिक नॉन फाउंडेशन में था, मेरा नॉन फाउंडेशन से पीरियड चेंज होकर फाउंडेशन में हम लोग आए, तब इसने भी फिर चेंज कर ली। अब एक्चुअली क्लास चेंज करके 1.5 महीने लेट आया था, तो कुछ चीज़ें इसकी निकल गई थी। तो उसके लिए भी फिर ये उसने पूछा कि सर मैं कैसे कवर कर पाऊँ। तो उसके लिए फिर मैंने बोला, मैंने तुम जो अभी रेगुलर चल रहा है पहले उसको पैरेलली चलाओ, ठीक। उसके बाद जो रह गया उसको छुट्टी में डिस्कस करते हैं। अब ये डेली 1 या 1.5 घंटे रोक कर जो उसका पुराना रह गया था उसको पूरा करता था। इसने कम से कम 20-22 दिन में वो पूरा कर लिया था। तो उसके बाद ये सही से परफॉर्म कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। हाँ, मेहनती था, इसने चीज़ें की हैं, क्योंकि एक हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम की चीज़ें पढ़े और उसके बाद वो रिजल्ट लाए, वो बहुत भारी काम पड़ता है। कि नॉर्मल है, एक तो आपका मीडियम शुरू से बचपन से इंग्लिश मीडियम है और फिर आप इंग्लिश की किताबें नॉर्मल है। अब हिंदी मीडियम से चीज़ें इंग्लिश मीडियम में आना, वो भी ग्रामीण परिवेश से, तो वो एक मेहनत वाला काम होता है, तो वो इसने किया है। बिल्कुल सर, क्योंकि सर अभी भी आप देख रहे होंगे आसपास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि हम तो लेट हो गए हैं, अब एडमिशन फाउंडेशन में लें या नहीं लें। ऐसा नहीं है, देखो वो कहानी है कि जब जागोगे तभी सवेरा होगा। जब अगर आप आज भी ठानते हो कि मुझे करना है तो लेट कुछ नहीं हुआ है। लोग अगस्त सितंबर तक एडमिशन लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो आराम से निकलते हैं। अभी भी लेट का, अभी तो शुरुआत है। हमारे जनरली पहले एडमिशन जुलाई से होते थे, अब चीज़ें थोड़ी आगे आ गई हैं, अप्रैल से स्टार्ट हो गई हैं। पर अगर आप मेहनती हैं या आपने ठान रखा है कि IIT जाना ही है या फिर आपको डॉक्टर बनना ही है, तो अभी भी फाउंडेशन में आप एडमिशन लेकर वो चीज़ कर सकते हैं। लेट नहीं हुए, सीधा सा होता है, जब आप जागोगे तभी आपके लिए सवेरा होता है। ये मेरी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैम कोई एक ऐसा मैसेज जो आप यहाँ के जो प्रतिभाएं हैं, क्योंकि 12th के साथ अपने घर पर अपने बच्चे को अपने पास में रख कर और बहुत कम फीस में आपके बच्चे को कामयाबी का रास्ता प्राप्त किया है, तो कोई ऐसा एक मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहें? सर फीस तो मैं बताऊँ ईपी में शायद नाम मात्र की लगी है मेरी, तो क्योंकि बेटे को वो मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई और यहाँ से ये करता रहा। थोड़ी बहुत फाउंडेशन की फीस लगी, बाकी वे फीस तो मैं ये कहूँ कि नॉर्मल हो गया। मुझे तो पता ही नहीं लगा इसने कब 12th कर ली, कब IIT इसने क्रैक कर ली। और मैं पेरेंट्स को यही कहूँगी कि भाई अपने बच्चों को आप अपने पास रख के, इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही तो उनका फ़ायदा उठाओ ना। बिल्कुल, क्योंकि अपन कहीं बाहर भेजते हैं, सीकर भेज दो, झुंझुनू भेज दो, मुझे तो बहुत टेंशन रहती थी कैसे भेजूंगी मैं, कैसे कर पाऊंगी अगर इसका नहीं हुआ तो। मैं यही सबसे यही कहूँगी कि आप अपने पास रख के अपने बच्चे को और यहीं करवाओ ना, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल मैं करके देखिए आप, बिल्कुल, तो क्यों तो करना पड़ेगा अपन जी। और मैंने सुना है कि इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल की जो फैकल्टी है, अभी हमने कुछ दिनों पहले एक लाइव सेशन भी किया था, उसमें इंट्रोडक्शन पूरी फैकल्टी का हमने करवाया था। तो हमने पाया कि यहाँ की जो फैकल्टी है आसपास के क्षेत्र में मतलब बेस्ट फैकल्टी है और उसका पूरा श्रेय शायद आज़ाद सर को जाता है। तो ये थे हमारे साथ कार्तिक और उनकी माताजी, क्योंकि कार्तिक ने अभी 12th के साथ में IIT क्रैक किया है। और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि आप कक्षा 10वीं में सोचिए, कार्तिक ने मीडियम चेंज करने के बाद भी और 2 महीने लेट एडमिशन लेने के बाद भी 12th के साथ IIT क्रैक किया। तो आप ग्रामीण परिवेश में एक अच्छे संस्थान में एडमिशन लेकर के आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। धन्यवाद।